नमस्कार दोस्तों। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को जरूर पढ़ना होगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से जो लिखा है वह अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा में मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव का सजीव चित्रण किया है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं तथा स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का भी स्वाभाविक वर्णन किया है। लेखक का कहना है, समाज में प्राय जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है। इसलिए जब हम किसी को बहुत बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर हम संबोधित करते हैं। गधे का चेहरा हमेशा उदास दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी समय आने पर खतरनाक हो सकते हैं, परंतु गधे को कभी किसी अन्य रूप में नहीं देखा गया। गधे का यही सीधापन उसे पूरी जिंदगी बोझा ढोने पर मजबूर करता है। बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ माना है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है और उसको सताने वाले को मारने भी लगता है। झुरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। दोनों बैल बहुत सुंदर और तंदुरुस्त थे। वे आपस में मूक भाषा में बातचीत करते रहते थे। झुरी उनकी प्यार से देखभाल करता था। इन बैलों को भी झुरी से बहुत स्नेह था। एक बार झुरी का साला उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। वे उसके साथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश भी की थी, परंतु झूरी का गया नामक साला उन्हें किसी प्रकार से हाँक कर अपने घर तक ले आया था। उसने उन्हें बांध कर रखा और सूखा चारा खाने के लिए दिया। रात को दोनों रस्सी तोड़कर सुबह होने तक अपने ठिकाने पर वापस आ गए। झूरी ने जब उन्हें सुबह अपने स्थान पर खड़े देखा तो उन्हें अपने गले से लगा लिया। आसपास अन्य लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और तालियां बजा बजा कर बैलों का स्वागत करने लगे। झूरी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने मजदूरों से कह दिया, इन्हें सूखा भूसा खाने के लिए दिया जाए। झूरी ने भूसे में खली डालने के लिए मजदूरों से कहा तो मजदूरों ने झूरी को मालकिनी की आज्ञा सुना दी। अगले दिन झूरी का साला गया फिर से आकर हीरा और मोती को अपने साथ ले गया। इस बार दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले गया था। रास्ते में मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, परंतु जैसे तैसे हीरा ने संतुलन को संभाल लिया था। घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और सूखा भूसा खाने के लिए दिया। वह अपने बैलों को खली, चूनी आदि सब कुछ देता था। वह हीरा और मोती से खूब काम लेता था, परंतु उसकी लड़की उन बैलों से धीरे धीरे प्रेम करने लगी। गया की लड़की को बैलों पर दया आ गई। वह चोरी छिपे उन्हें एक रोटी खिला दिया करती थी। एक रात ये दोनों रस्सी चबा चबा कर भागने की सोच ही रहे थे तो गया की लड़की ने इन्हें खोलकर खुद ही भगा दिया और चिल्लाने लगी, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। गया ने गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, परंतु वे दोनों किसी के हाथ न आए। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल गए। उन्हें जब भूख लगी तो वे मटर के खेत से मटर चरने लगे। पेट भर जाने का वे आनंद मनाने लगे। तब एक सांड इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे मारकर भगा दिया। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस गए। तभी दो आदमियों ने लाठियां लेकर दोनों को घेर लिया। हीरा तो निकल गया, पर मोती फंस गया। मोती को फंसा देखकर हीरा ने भी अपनी गति को रोक लिया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस यानी जहां आवारा पशुओं को रोक कर रखा जाता है। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वहां अन्य जानवर, गधे, भैंसे, बकरियां, घोड़े आदि सब बंद थे। हीरा मोती ने कोशिश करके कांजी हाउस की दीवार को तोड़ दिया। सभी जानवर भाग गए, परंतु गधे नहीं भागे। मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर उन्हें भी बाड़े से बाहर निकाल दिया।
परंतु वे दोनों इसलिए नहीं भाग सके कि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकी थी। सुबह होने पर कांजी हौश के चौकीदार आदि ने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। एक दिन एक दढ़ियल व्यक्ति ने इन्हें नीलामी में खरीद लिया और अपने साथ ले चला। रास्ते में वह उन्हें डंडे मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि यह तो उनका परिचित रास्ता है। यहीं से झूरी के घर से गया उन्हें ले गया था। वे तेज गति से चलने लगे। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं आदि सब दिखाई देने लगे। दोनों मस्त बछड़ों की तरह कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगे तथा अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दढ़ियल भी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और बैलों की रस्सियां पकड़कर बोला, ये बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूं। झूरी ने कहा, ये उसके बैल हैं। दढ़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया तो दढ़ियल भाग गया। गांव के लोगों ने भी झूरी का साथ दिया। दोनों को खूब खली, भूसा, चोकर और दाने खाने के लिए दिया गया। झूरी उन्हें सहला रहा था और झूरी की पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।